दोस्तों नमस्कार, मैं पवन जलधारी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं द टीचर 21 यूट्यूब चैनल पर। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे कि हमारे आगे आने वाले वीडियोस आपको टाइम से मिल जाएं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे निष्ठा माध्यमिक प्रशिक्षण निष्ठा 2.0 के मॉड्यूल 5 के प्रश्नोत्तरी के बारे में। और मॉड्यूल का नाम है माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों को समझना, अंडरस्टैंडिंग सेकेंडरी स्टेज लर्नर्स। और इस वीडियो में आपके लिए पिछले वीडियो की तरह, मॉड्यूल 4 की तरह, इस वीडियो में भी लेकर आए हैं हम पूरे 50 प्रश्न और उनके सही और सटीक उत्तर। और आप इस वीडियो को अंत तक देखें, बिना स्किप करते हुए देखें, पूरे देखें। आपके पहले ही चांस में आपको सर्टिफिकेट जरूर आएगा, वो भी गारंटी से। तो आप इस वीडियो को देखने के लिए बने रहिए इस चैनल पर। चलते हैं हम वीडियो की तरफ। निष्ठा माध्यमिक प्रशिक्षण का मॉड्यूल 5, और मॉड्यूल 5 का नाम है माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों को समझना, अंडरस्टैंडिंग सेकेंडरी स्टेज लर्नर्स। इस वीडियो में हमने कोशिश करी है कि आपको सभी प्रश्न, जो संभावित प्रश्न हैं आपके, वो आपको एक ही वीडियो में मिल जाएं। इसलिए पूरे 50 प्रश्नों का संग्रह आपको यहाँ दिया जा रहा है, वो भी एकदम सटीक और सही उत्तर के साथ में, जिससे कि आपका एक ही अटेम्प्ट के अंदर आंसर्स जो हैं वो सही हों और आपको आपका सर्टिफिकेट मिले। तो इस प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं। आपके ये प्रश्नोत्तरी आपके जब आप कोर्स को करेंगे, इस प्रश्नोत्तरी को, मॉड्यूल को जब आप निष्ठा पर करेंगे, तो आपको रैंडमली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम जो आपको सीक्वेंस दे रहे हैं, ये सीक्वेंस वहाँ नहीं आएगा, इसलिए हमने प्रश्नों के साथ में उनके ऑप्शन नहीं दिए हैं, केवल आंसर दिए हैं। तो आप केवल आंसर्स का ध्यान रखें। शुरू करते हैं हमारी प्रश्नावली को। प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न, मार्गदर्शन में 4 मुख्य चरण शामिल हैं। उत्तर है इसका लक्ष्य निर्धारण, हस्तक्षेप और चिंताओं को विस्तार से तलाशना। प्रश्न संख्या 2, मार्गदर्शन एवं परामर्श का कार्य किशोरों की सहायता करना है। इसका राइट आंसर है उनके विकासात्मक परिवर्तनों को समझने में। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है? और इसका सही उत्तर है व्यक्तिगत पहचान को आकार देना और संबंधों को विकसित करना। प्रश्न संख्या 4, माध्यमिक शिक्षकों का अपने विद्यार्थियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका सही उत्तर है उनके व्यक्तिगत सामाजिक गुण प्रदर्शित करने में। प्रश्न संख्या 5, विद्यालय में मार्गदर्शन और परामर्श उपागम का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों की मानसिक भलाई है। प्रश्न संख्या 6, समीर 7वीं कक्षा में है। पिछले 2 महीनों से उसके शिक्षक ने देखा कि वह अक्सर कक्षाओं में अनुपस्थित रहता है, और यदि वह उपस्थित होता है तो वह कक्षा में अलग थलग दिखाई पड़ता है। प्रश्न इसके आगे और भी है, लंबा है प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर है व्यक्तिगत केस योजना। प्रश्न संख्या 7, एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सही उत्तर इसमें आएगा दूसरों सबसे महत्वपूर्ण रूप से उनके सहपाठियों के साथ सामाजिक संपर्क। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से लॉरेंस कॉलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या सुझाता है? सही उत्तर है सामाजिक मानदंड और नियम किशोरों के नैतिक निर्णय को नियंत्रित करते हैं। प्रश्न संख्या 9, वह क्या है जो विद्यार्थियों को भावनात्मक और सामाजिक समायोजन की समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए आवश्यक है, जिसका विद्यार्थियों को सामना करना पड़ता है? इसका सही उत्तर है व्यक्तिगत सामाजिक मार्गदर्शन। प्रश्न संख्या 10, किशोर अवस्था में विद्यार्थी अपने जीवन के करियर के महत्व को महसूस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि उनके लिए करियर की महत्वपूर्ण ज़रूरतें क्या है? इसका सही उत्तर है उपयुक्त विकल्प बनाना। प्रश्न संख्या 11, मार्गदर्शन प्रवृत्त
कर्मियों के रूप में शिक्षकों की भूमिका को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या विकसित करने की आवश्यकता है? सही उत्तर है इसका स्वयं के प्रति जागरूकता। प्रश्न संख्या 12। एक लड़की जो अपनी पढ़ाई में कठिनाई का सामना कर रही है, जैसे कि खराब समय प्रबंधन, शिथिलता आदि, वह जा सकती है। इसका सही उत्तर आएगा शैक्षिक मार्गदर्शन के लिए। प्रश्न संख्या 13। किशोरों में सहपाठी प्रभाव के बारे में क्या सच है? सही उत्तर इसका है यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। प्रश्न संख्या 14। शरीर छवि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसका किशोरों को सामना करना पड़ता है। अपने शरीर को लेकर ऐसा शर्मिंदा होने की भावनाओं के साथ इसका परिणाम क्या होता है? इसका सही उत्तर आएगा आत्मविश्वास और घटिया आत्मसम्मान। प्रश्न संख्या 15। सुधा को लगातार अपने दोस्तों की ओर से उसकी शक्ल सूरत के बारे में टिप्पणियों का सामना करना पड़ रहा है और उसे कभी कभी चिढ़ाते भी हैं। सुधा इनमें से किस समस्या का सामना कर रही है? इसका राइट आंसर है प्रताड़ना। प्रश्न संख्या 16। ईजान 11वीं कक्षा का विद्यार्थी है। उसकी मां ने हाल ही में उसके व्यवहार में कुछ बदलाव देखे। वह अपना अधिकांश समय व्यायामशाला में बिताता है। और ये प्रश्न और भी है, अभी लंबा है आगे। इसका सही उत्तर आएगा शरीर छवि। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय श्रवण का भाग है? इसका राइट आंसर है आंख से संपर्क करना, सिर हिलाना और स्पष्टीकरण। प्रश्न संख्या 18। इनमें से कौन परामर्श के लिए सही है? इसका सही उत्तर है इसके लिए प्रशिक्षित पेशेवर की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 19। मीरा 8वीं कक्षा की विद्यार्थी है। वह लगातार रूप रंग को लेकर इतनी चिंतित रहती है कि उसने रात में खाना बंद कर दिया है। और ये प्रश्न अभी लंबा है। इसका सही उत्तर है शरीर छवि। प्रश्न संख्या 20। ईमानदारी, सुनने की क्षमता और दूसरों के साथ व्यवहार करते समय सकारात्मक संबंध रखना कुछ ऐसे महत्वपूर्ण गुण हैं जो एक मार्गदर्शक चित्त शिक्षक के पास खालिस्तान होने चाहिए। इसका सही उत्तर आएगा दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए। प्रश्न संख्या 21। इनमें से कौन प्रभावी संचार में बाधा है? इसका सही उत्तर है ध्यान देने के कौशल की कमी। प्रश्न संख्या 22। एक किशोर खालिस्तान के कारण बार बार मनोदशा परिवर्तन का अनुभव करता है। इसका सही उत्तर है शरीर में परिवर्तन। प्रश्न संख्या 23। मार्गदर्शन एवं परामर्श का कार्य किशोरों की सहायता करना है। इसका राइट आंसर है उनके विकासात्मक परिवर्तनों को समझने में। प्रश्न संख्या 24। किशोरों में सहपाठी प्रभाव के बारे में क्या सत्य है? इसका सही उत्तर है यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25। ध्यान देना विद्यालयों में मार्गदर्शन का एक महत्वपूर्ण चरण है। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जहां शिक्षक राइट आंसर इज मौखिक और गैर मौखिक संकेतों को सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। लक्ष्य निर्धारण मार्गदर्शन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण है। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तक्षेप की योजना बनाते समय लक्ष्य निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है? इसका सही उत्तर है लक्ष्य यथार्थवादी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सी विशेषता किशोर शिक्षार्थियों के लिए विशिष्ट नहीं है? इसका राइट आंसर है स्वास्थ्य के मुद्दे। क्वेश्चन नंबर 28। सकारात्मक संबंध एक महत्वपूर्ण गुण है जिसे शिक्षक को खालिस्तान अवश्य प्रदर्शित करना चाहिए। सही उत्तर है विद्यार्थियों के साथ सही मायने में संबंध बनाने के लिए। प्रश्न संख्या 29। शैक्षिक मार्गदर्शन रिक्त स्थान प्रक्रिया है विद्यार्थियों को सर्वोच्च शैक्षिक विकास तक पहुंचने में। प्रश्न संख्या 30। कक्षाओं में मार्गदर्शन और परामर्श उपागम के प्रभावी संचालन के लिए कौन सा आवश्यक है? सही उत्तर है एक भरोसेमंद और देखभाल करने वाले शिक्षक विद्यार्थी संबंध स्थापित करना। प्रश्न संख्या 31।
निम्न में से कौन सा मार्गदर्शन और परामर्श उपागम का उद्देश्य नहीं है? सही उत्तर है शारीरिक शक्ति का निर्माण। प्रश्न संख्या 32, सहपाठी दबाव के लिए कौन सा सही है? सही उत्तर है सहपाठी दबाव से निपटने में मुखर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, परामर्श सेवार्थी को सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। राइट आंसर इज व्यक्तिगत, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक समस्या को हल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, एक ऐसी गतिविधियों में संलग्न होने की प्रवृत्ति जिसमें हानिकारक या खतरनाक होने की प्रबल संभावना होती है कहलाती है। सही उत्तर आएगा इसका जोखिम लेने वाला व्यवहार। प्रश्न संख्या 35, मार्गदर्शन प्राप्त शिक्षक वह होता है जो कि सही उत्तर है किसी व्यक्ति के विश्वासों, भावनाओं और विचारों में परिवर्तन को सुगम बनाने के योग्य होता है। क्वेश्चन नंबर 36, विद्यालयों में व्यावसायिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है। प्रश्न का उत्तर है करियर चुनने में समझदारी से निर्णय लेना। प्रश्न संख्या 35, माफ कीजिएगा, प्रश्न संख्या 37, आत्म जागरूकता मार्गदर्शन प्रवृत्ति का गुण है। यह आपकी मदद करता है अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने में। प्रश्न संख्या 38, शैक्षिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है। सही उत्तर है विद्यालयों को उनकी शैक्षणिक चिंताओं में सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 39, विकासात्मक परिवर्तन होते हैं जिनसे एक माध्यमिक विद्यार्थी गुजरता है। इन विकासात्मक परिवर्तनों में रिक्त स्थान परिवर्तन शामिल नहीं है। सही उत्तर आएगा इसमें आर्थिक। प्रश्न संख्या 40, सहपाठी दबाव शिक्षार्थियों को कौन सा प्रयास करने के लिए प्रभावित कर सकता है? इसका सही उत्तर है अजीबोगरीब केस विन्यास रखने का। प्रश्न संख्या 41, एक 17 वर्षीय लड़का कभी कभी अपने माता पिता के साथ बहस करता है क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना चाहता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है एक किशोर स्वायत्तता प्राप्त करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 42, मार्गदर्शन और परामर्श उपागम का उद्देश्य है। सही उत्तर है व्यक्तित्व का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 43, जोखिम लेने का व्यवहार प्रायः पाया जाता है। इसका सही उत्तर है किशोर विद्यार्थियों में। प्रश्न संख्या 44, किशोर शिक्षार्थियों के लिए जो सबसे आवश्यक है। इसका सही उत्तर है करियर का निर्माण। प्रश्न संख्या 45, विद्यार्थियों को सर्वोच्च शैक्षिक विकास तक पहुंचने में सहायता करने की प्रक्रिया कहलाती है। और सही उत्तर है इसका शैक्षिक मार्गदर्शन। प्रश्न संख्या 46, व्यक्तिगत, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं को हल करने के लिए एक विद्यालय में स्थापित होना चाहिए। इसका सही उत्तर है शैक्षिक परामर्श सेवा। प्रश्न संख्या 47, प्रभावी संचार के लिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण है? इसका सही उत्तर है ध्यान देने का कौशल। प्रश्न संख्या 48, करियर के लिए परामर्श के लिए कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? और इसका सही उत्तर है प्रशिक्षित पेशेवर। क्वेश्चन नंबर 49, किशोर वय के शिक्षार्थियों के विकासात्मक परिवर्तनों को समझने में महत्वपूर्ण है। सही उत्तर आएगा इसमें मार्गदर्शन एवं परामर्श। प्रश्न संख्या 50, व्यक्तिगत सामाजिक मार्गदर्शन द्वारा। सही उत्तर है विद्यार्थियों को भावनात्मक और सामाजिक समायोजन की समस्याओं से निपटने में मदद मिलती है। तो दोस्तों ये हमारा इस मॉड्यूल की प्रश्नावली का 50 प्रश्न हमारे पूरे हुए। इन 50 प्रश्नों में आपको रैंडमली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई 20 क्वेश्चन आएंगे और आपके इनमें से सभी 20 के 20 सही जाने वाले हैं, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में मॉड्यूल 6 की प्रश्नोत्तरी के साथ। तो तब तक हमसे जुड़े रहिए और आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए अगर आपको इस वीडियो में कुछ और सुधार या आपके कोई और सुझाव इस बारे में हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। द टीचर 21 में मैं पवन जलधारी आपका एक बार फिर दोबारा से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।